वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको अपने स्कूल में एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रहा हूं जो बहुत ही ज़्यादा आदरणीय हमारे लिए। वो सर जो बच्चे जैसे 10th और 12th हर साल बच्चे पास आउट होते हैं, तो वो उन बच्चों को हर साल प्रोत्साहन राशि देते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले जो आते हैं वो सर भी इसी स्कूल से पढ़े हैं, और वो हर साल, ये नहीं कि 1 या 2 साल, वो हर साल भेजते हैं। हर साल मतलब वो राशि भेजते हैं और बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, जिससे बच्चे का और भी ज़्यादा पढ़ने में मन करे। उन सर का नाम है सेठ श्री श्यामलाल जी, जो समय समय पर स्कूल में हमेशा हेल्प करते हैं। तो अभी मैं आपको मिलवाता हूँ। अभी प्रिंसिपल सर उनको बारे में बता रहे हैं। अभी वहीं पे चलते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं और उनके लिए सर ने सभी बच्चों को इकट्ठा किया है। तो सभी स्टूडेंट्स को मैं सर का पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सेठ श्यामलाल जी हैं, ये हसनपुर गांव से बिलोंग करते हैं और पीछे अभी 2-3 महीने पहले इनके बेटे आए हुए थे और वो बहन जी आई हुई थी। सर की बहन जी है, वो हमारी भी जैसे दीदी हुई। तो आप लोगों को जब पैसे दे के गई हैं, कितना दे दी 1000, अभी उन्होंने 5100 रुपए दिए स्कूल में आपके लिए। स्कूल में कहीं भी आपको प्रसाद वगैरह खिलाने के लिए दे के गई मैं वो बहन जी। तो आज 15 अगस्त को जब प्रोग्राम हुआ तो सेठ जी भी वो सुनवाई थी ऑडियो, आपको पता है आपको? सेठ श्यामलाल जी हर साल जो बोर्ड क्लासेस में बच्चे फर्स्ट और सेकंड आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उनके लिए 4100, 3100 और 1100 रुपए भेजते हैं हर साल। पिछले मतलब पिछले कई सालों से। तो भाई आप विद्यार्थियों से हमें इसलिए इनको मिलवाते हैं। ये वैसे मना कर देते हैं कि जी मेरा ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं है, और अभी भी ये पैसे आपके लिए पैसे देने आए हैं। स्पेशल दिल्ली आए हैं, लेकिन यहाँ हसनपुर आए हैं इसलिए सिर्फ अगर भी बच्चों से भी एक बार मिल लें। तो आप सब से मिलने के लिए सेठ जी यहाँ आए। मैं सेठ जी का अपने विद्यालय परिवार की तरफ से, आप सभी की तरफ से यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत इनका स्वागत करता हूँ। दूसरा, आप लोगों से इसलिए मिलवाया सेठ जी को कि आप इनसे कुछ प्रेरणा लें। सर ने अभी थोड़ी देर पहले 12th क्लास में बताया कि 1973 में 10th क्लास पास की थी स्कूल से 1973 में। और ये इनका बताया इन्होंने रामगढ़ रांची के पास छत्तीसगढ़ में है ये, सॉरी झारखंड में है, कस्बा या सिटी होगा सर, कोई सिटी है क्या? कस्बा है, जगदर जैसा टाउन है। तो भाई वहाँ इनका अपना बिजनेस है कपड़े का, और बेटा जैसे अभी पीछे आपसे बता के गए थे भाई, वो अमेजन कंपनी में सीनियर मैनेजर हैं बेंगलोर। एक ही बेटा है इनके पास, और जो और भाई हैं इनके वो सभी कोई बॉम्बे कोई बेंगलुरु अपने उनके बिजनेस हैं। गुरुजी नमस्ते। भाई ये आपसे इसलिए मिलवाए हैं कि देखो यहाँ इनका अपना घर है, बाकी कोई यहाँ इनके रिलेटिव नहीं है, कोई नहीं यहाँ रहते, और फिर भी ये वहां से लगभग 800-1000 किलोमीटर दूर है आपसे, इस गांव से आपसे मिलने के लिए यहाँ आते हैं। प्लस हर साल आपके मोटिवेशन के लिए
वहां से इनाम भेजते हैं। बहुत ही कम लोग हैं, आपकी जान पहचान में तो हो ही नहीं है, मेरी भी जान पहचान में नहीं है इस प्रकार के कुछ हैं हमारे जैसे मान लो कहीं करते हैं कोई काम तो हमें यहीं रहते हैं, उनसे मिलते जुलते रहते हैं, इसलिए हमने तो ये है कि हम यहाँ रहते हैं, कोई अपने नाम के लिए, कोई अपने कुछ स्वार्थ है, किसी का कुछ और कोई स्वार्थ है। सेठ जी यहाँ जो पैसे भेज रहे हैं आप सब के लिए, आपकी मोटिवेशन के लिए, आपके स्कूल में, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए है। मतलब उसके पीछे इनका कोई स्वार्थ नहीं है, सिर्फ एक ही स्वार्थ है कि इस गांव के मेरे विद्यालय के विद्यार्थी अच्छे अंक प्राप्त करें और आगे बढ़े। तो आपने भी शिक्षा लेनी है, आप भी सेठ जी की तरह उच्च पद पर पहुंचे या उस स्थान पर पहुंचे जहां से आप अपने आने वाले बहन भाइयों की कभी इसी प्रकार से स्कूल में आके अच्छे से उनकी सहायता कर सकें या उनका मोटिवेशन कर सकें, उनको उत्साहित कर सकें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार सेठ जी को माइक देना चाहूंगा और वो आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे। सेठ जी। धन्यवाद कौशिक साहब एवं अध्यापकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं इस स्कूल से पहला बैच था मेरा और मैं ये प्रेरणा चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह आगे आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने और अच्छे अंकों से पास हो। बस यही मेरी आप लोगों से निवेदन है और कौशिक साहब और उनकी पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि स्कूल को इतना बढ़िया बनाया और आगे ले जा रहे हैं। धन्यवाद। आदरणीय प्रिंसिपल साहब, स्टाफ सदस्य, लाला जी, ये भाई विद्यार्थियों आप सभी के लिए गणतंत्र दिवस पर प्रसाद के लिए श्यामलाल जी ने 7,100 रुपये 7100 रुपये दिए हैं। तो आप सभी स्वागत करें। लाला श्यामलाल जी हमारे गांव से संबंध रखते हैं, इसी गांव में इन्होंने जन्म लिया है, यहीं से शिक्षा प्राप्त की है, यहीं पढ़े बड़े हैं। इनका बहुत पुराना काम जो है आज भी विद्यमान है। मेरा थोड़ा जब तबीयत खराब हो रही थी, लाला जी का फोन चला गया, साथ में प्रिंसिपल साहब का फोन चला गया, मार गया क्योंकि गले में कुछ दिक्कत है। तो मैं तो आप लोगों को अब रूबरू होता रहता हूँ और जब भी कौशिक साहब बुलाएंगे मैं फिर हाजिर हो जाऊँगा। हमारे लायक जो भी सेवा होगी वो हम करते रहेंगे, लेकिन उसके बदले में मैं आपसे एक चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें, विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने भविष्य को सुधारें, क्योंकि अब आगे नौकरी नहीं है। ये भूल जाओ कि नौकरी आप लोगों को सरकार की तरफ से मिल जाएगी। सरकार की पॉलिसी ऐसी आ चुकी है कि नौकरी बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। आप अपने हुनर में कामयाब होंगे जैसे लाला जी कामयाब हो गए, इसी प्रकार से और भी दुनिया कामयाब। हमारा भाग्य था, हमें मिल गई नौकरी, नहीं तो आजकल नौकरी भाई हाथी का पाव हो जाए, हाथी का पाव का अपना जब नौकरी में लायक करना तो कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई आप अपना जो स्किल एक अभी से इसी समय निर्धारित कर लें कि भाई हमने इस फील्ड में जाना है और ये करना है। तो ऐसे अवसर बहुत हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश है हमारा, 140 करोड़ का, इससे कोई ऊपर जो है जनसंख्या हो चुकी है, सबको किसी न किसी चीज़ की जरूरत होती रहती है। वो मैन्युफैक्चर जरूरी है, उसके लिए आप जितना भी काम करोगे आगे बढ़ते रहो, वरना जमींदार आ रहेगा और ना ही नौकरी है। ये दो चीज़ तो खत्म हो रही है, तीसरी चीज़ के लिए आप अपना दौड़ शुरू कर लो। अब से ही शुरू करोगे तो आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो मुश्किल है। धन्यवाद। जय। में और
श्यामलाल जी ने आप सबको बहुत ही प्रेरणादायी सब बातें बताई। इसके लिए मैं गुरुजिया का भी और श्यामलाल जी का भी आप सभी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आप सब भी ये जो बात बताई जा रही है आपसे, आप इनको थोड़ा सा अपने आत्मसात भी करो। आपको बहुत बार ये बात बताई जाती है कि आप ये हसनपुर की गलियों से और बॉम्बे, बेंगलोर, कनाडा, यूके, यूएसए तक पहुंचोगे तो आपके पास सिर्फ एक ही हथियार है। वो कौन सा है? एजुकेशन, शिक्षा से का वो दूध जो पिएगा बस। तो बेटा यो पी लो, ये जरूरी है। बाकी मैं मेरे सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि एक बार श्यामलाल जी को सम्मानित करने के लिए स्टेज पर आए। हमें इनको एक लोई दे के सम्मानित करेंगे। लाला श्यामलाल जी, लाला श्यामलाल जी प्रतिवर्ष आपके मध्य में जो बच्चे उच्च मेरिट को प्राप्त होते हैं उन सबको पुरस्कृत करते हैं। तम च तथैव तिष्ठति, किया हुआ हवन और दिया हुआ दान वो आत्मा के साथ जाता है। जब महाभारत में कर्ण की निंदा करने लगा अर्जुन, उस समय पर श्री कृष्ण उसको रोकते हुए कहते हैं कि अर्जुन तेरे को ये पता नहीं वो चीज क्या है, उसको मैं जानता हूं। यदि तेरे को उसकी परीक्षा लेनी है तो तू मेरे साथ आ और साधु का वेश बना करके आ। युधिष्ठिर, कृष्ण और अर्जुन तीनों कर्ण के पास जाते हैं, कहते हैं कि हम दान लेने के लिए आए हैं। और जब उससे कहते हैं कि दान दीजिए और हमने चंदन चाहिए, हम बहुत ज्यादा चंदन इकट्ठा करके बहुत बड़ा यज्ञ कराएंगे। तब कर्ण कहता कि इस समय पर चंदन तो नहीं मिलेगा, परंतु जो मेरा महल है ना उसके दरवाजे जो है ना वो सारे के सारे चंदन के हैं। और उसने फटाफट लेकर धनुष तीर सारे दरवाजे तोड़ करके चंदन दे दिया। और उससे पहले युधिष्ठिर के पास गए थे चंदन मांगने के लिए, युधिष्ठिर ने मना कर दिया था कि मेरे पास चंदन नहीं है, बल्कि उसने ये बता दिया कि चंदन नहीं है परंतु मेरे दरवाजे हैं, वो उनको तोड़ करके आप लेके जाइए। ऐसे ही जब महाराणा प्रताप मान सिंह से हार गए थे, सारी सेना त्रस्त वित्रस्त हो गई थी, ऐसे समय में अपने लाला श्याम सिंह जी की तरह भामाशाह नाम के लाला जी सेठ जी आए थे और जिनका नाम अमर हो गया। उन्होंने इतना अपना सारा खजाना खोल दिया था कि आप सेना बनाइए, आप सेना तैयार कीजिए और खजाना तैयार है। तो ये लाला जी आप सब के लिए अपने खजाने खोल रखे हैं कि आप योग्य बनिए, पढ़िए, आगे बढ़िए, अपने प्रधानाचार्य का, अपने विद्यालय का, अपने गुरुजनों का, अपने इस गांव की मिट्टी का नाम रोशन कीजिए। आप आगे तो बढ़िए, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। और दान के रूप में ये आपको बार बार आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि चरैवेति 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 निरंतरम, आप चलते रहिए, चलते रहिए, हम आपके पीछे खड़े हैं आपकी ताकत बन करके। तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके लाला जी का ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए इनको। आप दीर्घायु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्पतिर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्षो हरिष्णेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेमि विष्णुनामदेव भद्रं पश्येमाक्षिरेतत्र स्थिरैर्विष्णुस्तुवासस्तु निर्विषमे देवी तमिदायो। परोपकार के लिए इनका जीवन है। इसी प्रकार इनका पुत्र भी आया था जो कि अमेजन कंपनी के अंदर काम करते हैं। हम परमपिता परमात्मा से पूरा स्टाफ और पूरा विद्यालय परिवार हम आशा और विश्वास के साथ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका परिवार इसी प्रकार दिन दोगुनी और रात दोगुनी उन्नति करे और आगे बढ़े और आपके पुत्र और पुत्र केवल आप तक ही नहीं
केवल अमेजन कंपनी तक नहीं बल्कि देश और विदेश में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जगत में आपकी उज्जवल छवि हो, इस प्रकार ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ हमारा विद्यालय परिवार आपके साथ आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपका पल के बिछा करके स्वागत करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, सबको बहुत बहुत प्रणाम मेरा।